इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य और राहु की युति अगर आपके लगन चार्ट में चतुर्थ भाव में हो तो इसके आपको क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु और सूर्य की जो युति होती है, इसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या क्या हो सकता है, भले ही आपके किसी भी भाव में ये युति बन रही हो। देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य क्या दर्शाता है? आपकी कुंडली में आपकी आत्मा को दर्शाता है, आपके हार्ट को दर्शाता है, आपके पिता के साथ संबंध और आपके पिता को दर्शाता है, आपके पिता की स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा सूर्य सरकारी लाभ आपको मिलेगा या नहीं ये दर्शाता है, आपको अथॉरिटी मिलेगी या नहीं। सूर्य आपका ईगो भी है, सूर्य आपकी ओवरऑल एनर्जी है, आपकी पर्सनैलिटी है, और आप जो पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, जो आपका टारगेट है, वो सूर्य से रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि सूर्य ही वो एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपको एक्टिव बनाता है और आपको एक्टिवेट रखता है हर टाइम। तो सूर्य हमारा अगर देखा जाए तो अंदर का जो आत्मविश्वास है वो सूर्य से ही देखा जाता है। अब राहु के बारे में अगर बात करें तो राहु क्या दिखाता है? राहु देखिए पूरी तरह से भ्रम उत्पन्न करता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह की पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो राहु का काम है एम्पलीफाई करना। और राहु जिस भी भाव में होगा उस भाव के और जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह के गुणों को और ज़्यादा बढ़ा देगा, कई गुना वो बढ़ा देगा। तो राहु है वो एक फेक इमेज को दर्शाता है। राहु किसी भी तरीके से नियमों को तोड़ना या फिर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना हो तो कोई भी तरीका अपनाकर, भले ही वो सही तरीका हो या गलत तरीका हो, अपनाकर उसको प्राप्त किया जाए। किसी भी तरीके से लाइफ में बड़े अचीवमेंट के लिए राहु सोचता है। तो राहु आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं राहु बहुत बड़ा एक इल्यूजन पैदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु और सूर्य की अगर युति बनेगी या फिर राहु और सूर्य दोनों ही एक भाव में आएंगे तो आपको ये हमेशा गिराने का नहीं सोचते। यानी इनका जो प्रभाव होता है वो बुरा भी हो सकता है और बहुत ही अच्छा भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इनका जो डिस्पोजिटर है, जिस भाव में ये युति कर रहे हैं, इनका डिस्पोजिटर का संबंध अगर किसी अच्छे भाव से नहीं है, केंद्र भाव से नहीं है, या लाभ स्थान से नहीं है, 10th हाउस से नहीं है, या 2nd हाउस से नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर राहु और सूर्य की युति आपके केंद्र भाव में बनती है और जो इनका डिस्पोजिटर होता है उसका संबंध अगर आपके 10th हाउस से हो जाता है, आपके लाभ स्थान यानी 11th हाउस से हो जाता है, या फिर 2nd हाउस से हो जाता है, या फिर लगन से भी हो जाता है, तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ये लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसमें ये डिपेंड करेगा कि राहु और सूर्य की जो राशि है, जिस राशि में ये दोनों बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर कौन से अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो काफ़ी कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है अगर इनका नेगेटिव इफेक्ट देखा जाए राहु और सूर्य की युति का, तो फादर के साथ संबंध खराब होना, इसके अलावा आपके आत्मविश्वास में कई बार बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना, कई बार बहुत ज़्यादा कमी आ जाना, आप हर बार भ्रम के शिकार हो जाएं, आपका टारगेट ऐसा हो जो बिल्कुल भी व्यवहारिक ना हो, यानी ऐसा आप सोचने लगें जो जीवन में आप प्राप्त कर ही नहीं सकते, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसा जो स्थिति है वो राहु और सूर्य की युति से ही हमारे जीवन में क्रिएट होती है। इसके अलावा आप सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन आप अचीव कुछ नहीं कर पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप पूरी तरह से एक्टिव होकर यानी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो वो जो ईगो की जो प्रॉब्लम आपको आती है वो इसी युति की वजह से आती है। और आपके जो बनते बनते जो काम बिगड़ते हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु और सूर्य की युति है तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। अब राहु और सूर्य की युति बन जाती है तो ये फादर के साथ संबंधों को बिगाड़ती है, फादर की हेल्थ को प्रॉब्लम करती है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो। अगर इसके बुरे परिणामों को देखा जाए तो बार बार आपका ईगो हर्ट होगा। आप जो भी पद के लिए सोच रहे, जीवन में जो पोस्ट आप पाना चाहते हैं, जो आपका अचीवमेंट जो आप लेना चाहते हैं लाइफ में, वो आपको पूरी तरह से उसमें आपको संतुष्टि नहीं देगा अगर ये युति बन रही हो। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव प्रभाव हैं। अगर हम देखें तो राहु जब भी सूर्य के साथ युति करते हैं, ऐसे में आपका सरकार से कई बार संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कोई हाई अथॉरिटी में हैं, जो कोई हाई पोस्ट पे हैं, या आपके बॉस भी आप समझ सकते हैं, उनसे आपके बार बार संबंध खराब हो जाते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो ईगो है उसकी जो प्रॉब्लम है, ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आप में। राहु जब भी सूर्य के साथ आते हैं तो आप में ईगो को बढ़ा देते हैं। वो आपको हालांकि ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं लाइफ में, लेकिन आपकी जो काम है वो सही तरीके से नहीं होते। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस प्रकार से आपको वो टारगेट अचीव करना चाहिए, जिस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से राहु सूर्य के साथ मिलकर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। वो काफ़ी शॉर्टकट तरीकों के बारे में आपके दिमाग में विचार देता है, वो बहुत ज़्यादा भ्रम उत्पन्न करता है। इस वजह से आप जिस गति से चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट पाना या आप कुछ भी पाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप बार बार परेशान हो जाते हैं और आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी आप अपने मार्ग से हट जाते हैं और आपका जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो इस वजह से आप अपनी मन पर ले लेते हैं बात को, अपने दिल पर ले लेते हैं और जो टारगेट आप सोचते हैं वो कभी भी आपको अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि आप उस टारगेट के लिए सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे होते हैं। तो ऐसे में देखिए, राहु और सूर्य की युति अगर किसी भी भाव में आपकी कुंडली में बनती है तो ऐसे में आपको समस्या आ सकती है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर केंद्र भाव में ये युति बन रही है, यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस या फिर सेवन्थ हाउस या फिर आपके 10th हाउस में, तो ये आपके लिए कुछ हद तक बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। लेकिन अगर 7th हाउस में ये बन जाए तो 7th हाउस में भी ये मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देती है। तो हर जो भाव है उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है राहु और सूर्य की युति होने का। पर अगर बात की जाए केंद्र भाव की, तो आपके पर्सनली अगर फ़ायदे के लिए देखा जाए तो केंद्र भाव में ये युति अच्छी होती है। इसके अलावा आपको इनका जो डिस्पोजिटर है, यानी जिस राशि में ये युति बन रही है उसके स्वामी को जरूर देखना चाहिए। अगर उसका संबंध या वो जो ग्रह है वो आपका लाभ स्थान में बैठा हो, 10th हाउस में बैठा हो, काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा हो कुंडली में, तो फिर भी उसके लाभ आपको जरूर मिल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये युति जब आपके बन रही हो कुंडली में तो थोड़ा सावधानी से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो टारगेट हैं हमेशा आपको छोटे रखने चाहिए। लाइफ में हमेशा आपको सही तरीके से आगे बढ़ना। अब बात करते हैं, अगर सूर्य और राहु अगर 4th हाउस में युति कर रहे हो तो उसका क्या परिणाम आपके लिए हो सकता है। देखिए, अगर 4th हाउस में सूर्य और राहु युति कर रहे हो तो घर में कभी शांति नहीं रहने देंगे। आपको प्रॉपर्टी के लिए, आपको वाहन के लिए बहुत ज़्यादा ईगो देंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देंगे, दोनों ही प्लैनेट मिल के। साथ में आप अपने जो परंपराएं हैं परिवार की, उनके विरुद्ध जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। आप अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे, घर के लिए ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपको ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। साथ में आपकी जो मदर का फिगर है, यानी मदर का जो प्रभाव है आपके घर में, वो बहुत ज़्यादा एक फादर की तरह हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके घर को जो कंट्रोल करे, आपकी मदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे। साथ में हालांकि आप अपने जो परिवार के रीति रिवाज हैं, जो भी पुरानी परंपराएं हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हो, आस्था रखते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको फॉलो करेंगे सही तरीके से या उनके अनुसार ही चलेंगे। तो सूर्य और राहु का ये 4th हाउस में युति करना मन की शांति को बहुत ज़्यादा भंग कर देता है। परिवार में शांति नहीं रहती, परिवार के सदस्यों के साथ आपकी बनने नहीं देता। परिवार के सदस्यों के साथ आप अक्सर प्रॉपर्टी को लेके या घर की सुख सुविधाओं को लेके, किसी भी प्रकार के अन्य ऐसे कार्यों को लेके लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं या उनके साथ आपके बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं। साथ में ये दोनों ग्रह 4th हाउस में बैठकर करियर को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और क्योंकि 10th हाउस में केतु बैठा होता है तो ऐसे जातक का बार बार एक तो घर पर रहना ही नहीं होता, या तो अगर होता भी है तो उसका बार बार ट्रांसफ़र होता रहेगा जॉब में, जिससे वो एक जगह स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो मन की शांति बहुत ज़्यादा भंग रहेगी, परेशान रहेंगे मानसिक रूप से, और मन में आपके क्या चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा भ्रम का शिकार हो जाएंगे। कई बार करियर के संबंध में भी देखा जाए तो आप हमेशा अपने करियर से असंतुष्ट रहेंगे। तो ऐसे जातक को अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, उसको अपना जो होम इन्वायरमेंट है वो उतना पसंद नहीं होता, और ऐसा जातक है वो बाहर भी रह सकता है, यानी वो फॉरेन भी जा सकता है। तो 4th हाउस में सूर्य और राहु अगर अच्छी स्थिति में लेकिन बैठे हों तो करियर में वो अच्छी प्रोग्रेस करेगा, उसके पास अच्छा वाहन होगा और अच्छी प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि ऐसा जो कम्बिनेशन, ऐसा जो कंजक्शन बनता है वो प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देता है। वो घर के परिवार के लिए, उसकी अच्छाई के लिए या घर परिवार को
ऊंचा देखना चाहेगा ऐसा व्यक्ति। तो ये जो प्रभाव है वो सूर्य और राहु की वजह से ही आता है। अब सूर्य यहाँ आ जाते हैं तो यानी फादर का जो प्रभाव है वो भी फैमिली पे बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वो क्योंकि आपकी कुंडली में योग है इसलिए आप उस संबंध में ज़्यादा कुछ कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए एज ए फादर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपके मान लीजिए फादर हैं, फिर भी आपके राहु और सूर्य की युति अगर फोर्थ हाउस में बन रही है तो कहीं ना कहीं आप अपना प्रभाव जमाना चाहेंगे आपके फादर की तरह अपनी फैमिली पर। तो फैमिली के सदस्यों के साथ इसलिए भी आपके संबंध खराब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये युति अच्छी स्थिति में हो, यहाँ का जो डिस्पोजिटर हो काफ़ी अच्छा बैठा हो, यहाँ जो राशि हो वो राहु या सूर्य की फेवरेबल हो, यानी डिग्री वाइज दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी मैटर करता है, तो आप बहुत ऊंचाई तक लाइफ में जा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले धनवान होंगे, बहुत अच्छी फैमिली वाले हो सकते हैं। लेकिन अगर इसका विपरीत प्रभाव हुआ तो आपको काफ़ी दिक्कतें अपनी फैमिली लाइफ को लेकर आ सकती हैं।